कार्लो एंजेलोटी इज डूइंग कार्लो एंजेलोटीज थिंग्स। और ये स्क्रिप्ट हम रियल मैड्रिड में काफी दफा देख चुके हैं दोस्तों। और अगर आपने रियल मैड्रिड की गेम्स देखी हो तो रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में इतना टट्टी खेलती थी एंड देन सेकंड हाफ में आउट ऑफ नोवेयर रियल मैड्रिड कमबैक कर जाती थी और स्टॉपेज टाइम विनर्स भी हमें रियल मैड्रिड में देखने को मिले। सेम थिंग हैपेंड विद ब्राजील अगेंस्ट जापान। और मेरे ख्याल से इस गेम से जो एक्सपेक्टेशंस थी हम लोगों को वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी हुई। जिस तरीके का एंटरटेनिंग गेम था और जिस तरीके से दोनों टीम्स ने खेला, स्पेशली अगर आप ब्राजील की बात करो तो ब्राजील आई थिंक वर द बेटर साइड देन जापान। लेकिन अगर आप जापान की बात करो तो जापान का गोल आने से पहले आई थिंक दे वर डूइंग गुड। उन्होंने अटैक्स भी किए, उन्होंने जो गोल स्कोर किया इट वाज अ ब्रिलियंट गोल। बट यहाँ पे मुझे गैब्रियल की बात समझ नहीं आई कि व्हाट वाज गैब्रियल डूइंग देयर। मतलब गैब्रियल ने वर्जिल वैन डाइक वाली चीज कर दी कि वर्जिल वैन डाइक जो जो वो चीज करते हैं ही डिड एग्जैक्टली द सेम। बट अगर आप टेक्टिकली बात करो तो मेरे ख्याल से टेक्टिकली वो काफी ज्यादा साउंड थे इन कंपैरिजन ऑफ द ब्राजीलियन टीम। इसकी वजह से आप लोगों ने सेकंड हाफ में देखा होगा कि एंजेलोटी ने यहाँ पे इंस्टेंटली एंड्रिक को सब किया। बिकॉज इफ यू कैन नॉट कंट्रोल द गेम टेक्निकली देन मतलब क्योस जो है वो आपको सूट करते हैं। एंड्रिक इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि एंड्रिक उनको लेके आए, एंड्रिक को वो लेके आए एंड आई थिंक एंड्रिक डिड वेल ऑनेस्टली। बट मुझे लगता है कि एंड्रिक को अगर आप विंग्स पे खिलाओगे तो एंड्रिक आपको बेटर ऑफर करेंगे। एंड्रिक एक्सप्लोसिव है, इनकी पेस है। और अगर आपने देखा भी हो एक दो दफा उन्होंने जब बॉल कैरी कर रहे थे तो ही लुक्ड गुड जब उनके पास बॉल थी पैरों में एंड ही वाज रनिंग एट द जापानीज प्लेयर्स। बट ओवरऑल गेम की अगर आप बात करो तो मेरे ख्याल से ब्राजील वर द बेटर साइड। आई थिंक ब्राजील जिस तरीके से खेल रही थी उनके ओवरऑल अगर आप टीम की बात करो सेकेंड हाफ में आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्राजील ने ये चीज फिगर आउट कर ली की होगी कि जापान की अगर आप बात करो और एशियन टीम्स की अगर आप बात करो, एशियन टीम्स दो ही हैं वर्ल्ड कप में, तीन ही थी बेसिकली। लेकिन अगर तो आप साउथ कोरिया और अगर तो आप जापान की बात करो तो ये हेडर्स में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि सेकेंड हाफ में जो ब्राजील जिस इंटेंट के साथ आई थी कि आपने क्रॉसेस करने हैं, क्रॉसेस में ही ब्राजील ने अपना फर्स्ट गोल स्कोर किया। कैसेमीरो ने यहाँ पे हेडर विन किया एंड देन ही स्कोर्ड द हेडर। कैसेमीरो ब्रिलियंट प्लेयर, क्लच प्लेयर। आई थिंक जब भी आपको जरूरत होती है तो कैसेमीरो ने हमेशा स्टेप अप किया है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो या चाहे वो ब्राजील हो। ही इज अ क्लच प्लेयर, वी ऑल लव हिम। बट ओवरऑल अगर आप गेम की बात करो तो मेरे ख्याल से ब्राजील वर द बेटर साइड। ओवरऑल आई थिंक क्रेडिट जाता है यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी को, इन्होंने मार्टिनेली को सब किया। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे मुताबिक वो एक स्ट्रेंज सब था। बिकॉज मार्टिनेली की कोई सेंस नहीं बनती थी बिकॉज ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस थे, ऑलरेडी आपके पास एंड्रिक था, रायन था एंड देन विनीशियस जूनियर था। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे मार्टिनेली को सब किया। लेकिन क्रेडिट जाता है कार्लो एंजेलोटी को एंड उनके प्लेयर्स को जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया अगेंस्ट जापान। और मेरे ख्याल से जापान हम सबको जैसे पता है कि इजी नहीं थी अपोनेंट, बट ब्राजील वर द बेटर साइड इन माय ओपिनियन एंड इट डिजर्व टू गो थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप के साथ साथ जो है वो ट्रांसफर मार्केट में हमें सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ट्रांसफर्स भी साथ साथ चल ही रहे हैं। और रियल मैड्रिड के रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को इस वक्त रिपोर्ट दूं तो रियल मैड्रिड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश कर दी है। निको पास टू कोमो यहाँ पे ऑफिशियल हो चुके हैं और निको पास की भी यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुकी है कि निको पास ने कहा है कि भाई उनके लिए और रियल मैड्रिड के लिए जो बेस्ट डिसीजन था वो उन्होंने लिया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि उनके लिए जो बेस्ट डिसीजन था कि वो कोमो में स्टे करें बिकॉज ही वांटेड टू स्टे। और रियल मैड्रिड ने भी अपनी प्रेस रिलीज में यही कहा है कि प्लेयर की विश थी कि वो कोमो में स्टे करे। जिसकी वजह से जो डील हुई है वो 60 मिलियन के करीब डील हुई है और 80 मिलियन का बायबैक क्लॉज है हमें 2027-28 के सीजन का। और मेरे ख्याल से इट इज अ वाइज डिसीजन इन माय ओपिनियन बिकॉज आपके पास कोई जगह ही नहीं थी। आप निको पास को यहाँ पे ले भी आते तो निको पास को मिनट्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑलरेडी आपके पास जूड बेलिंगम है, ऑलरेडी आपके पास अर्दा गुलेर है। तो वही सेम प्रोफाइल आपके निको पास की भी है। निको पास विदाउट अ डाउट इज इनसेन टैलेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपकी एकेडमी से निकला है और एकेडमी से निकल के वो इतना अच्छा कर रहा है। सो वी आर हैप्पी फॉर हिम। बट उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह बनती इस टीम में। जिसकी वजह से आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन बाय रियल मैड्रिड कि आपने यहाँ पे निको पास को जाने दिया। तो अभी तक की अगर आप बात करो तो रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन के करीब उनकी सेल्स जो है वो इस समर हो चुकी है। अब आप बोलोगे 80 मिलियन की भाई कैसे हुई है, तो भाई 60 मिलियन हम लोगों ने यहाँ पे निको पास
से प्रॉफिट कमाया। और 20 मिलियन यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास यहाँ पे विक्टर मुनेज की डील से हमें मिले हैं, बिकॉज हमारे पास 50% उनके राइट्स थे, जिसकी वजह से जो आपने पैसा दिया है यहाँ पे वो पैसा 50% रियल मैड्रिड को मिला। सो 80 मिलियन रियल मैड्रिड रिकवर कर गई है विद सेलिंग 2 प्लेयर्स। और यहाँ पे वी स्टिल होप कि यहाँ पे फेरन गार्सिया जैसे प्लेयर्स वो भी छोड़ के जाएं, सो वी विल हैव अ हेफ्टी प्लान। और मेरे ख्याल से ये जो सेल्स हो रही है, या दिस इज टू मेक अ रूम फॉर एंजो फर्नांडिस, बट वी विल सी। बट एंजो फर्नांडिस की अगर बात आई गई है तो एंजो फर्नांडिस पे बात कर लेते हैं। सो जोसे मरीनियो की जो टॉप प्योरिटी है वो इस वक्त एंजो फर्नांडिस ही है। लेकिन अगर तो आप यहाँ पे चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई चेल्सी के पर्सपेक्टिव से यही रिपोर्ट्स आ रही है कि शाबी अलोंसो उनको नहीं जाने देना चाहते, बिकॉज वो शाबी अलोंसो के मेन प्लेयर है, वन ऑफ द की प्लेयर्स है शाबी अलोंसो के सिस्टम के। जैसे कि आप सबको पता है कि चेल्सी ने यहाँ पे साका के लिए भी बिड की थी, जो सनडरलैंड ने रिजेक्ट कर दी। सो छाबी अलोंसो नहीं चाहते कि एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड में जाए, क्योंकि अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो ही कैन डिक्टेट द गेम्स। तो छाबी अलोंसो के टैक्टिक्स में वो परफेक्टली फिट करते हैं। लेकिन एक और खबर भी आई थी, और वो खबर ये थी कि अगर यहाँ पे रियल मैड्रिड एंजो फर्नांडिस को साइन कर लेती है तो शाबी अलोंसो की कोशिश ये होगी कि वो ऑरेलियन चौमेनी को यहाँ पे साइन करें फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब जैसे आप सबको पता है कि शाबी अलोंसो के जो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स थे रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, किलियन एम्बापे और यहाँ पे आपके ऑरेलियन चौमेनी। एंड देयर इज अ रीजन कि शाबी अलोंसो वांट्स हिम। अब अगर तो आप चौमेनी की बात करो तो चौमेनी इज द ओनली सीडीएम यू हैव एंड यू वांट टू सेल हिम, बिकॉज आपके अगर आप दूसरे प्लेयर्स की बात करो तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहते रियल मैड्रिड को। मेरे ख्याल से इट डजंट मेक सेंस टू मी कि आप यहाँ पे चौमेनी को सेल करो, बिकॉज चौमेनी को आप सेल क्यों करोगे? अगर तो आप यहाँ पे फेडे वलवर्डे और चौमेनी की फाइट की बात करो तो यहाँ पे भी गलती चौमेनी की नहीं थी, यहाँ पे गलती फेडरिको वलवर्डे की थी। तो जिसकी गलती थी, इंस्टेड ऑफ सेलिंग हिम वी आर सेलिंग चौमेनी। इट डजंट मेक सेंस टू मी ऑनेस्टली। और मेरे ख्याल से चौमेनी को हमें एट एनी कॉस्ट यहाँ पे स्टे करना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे सेल करना भी है तो यू शुड कंसिडर कमाविंगा, you should consider Federico Valverde. Make an example. I'm not saying Federico Valverde is a bad player. All I'm saying कि Federico Valverde was the one who started everything with Chouameni. So अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बनाना ही है तो आप यहाँ पे Federico Valverde को एग्जाम्पल बनाओ, ना कि आप Chouameni को एग्जाम्पल बनाओ। So we'll see what happens. बट उसके साथ साथ यहाँ पे बार्सिलोना के रिलेटेड भी न्यूज आई है, और वो ये कि भाई हुलियन अल्वारेस की जो रिप्लेसमेंट है, बार्सिलोना जो है वो अल्टरनेटिव्स देख रही है कि भाई हुलियन अल्वारेस की अल्टरनेटिव्स कौन कौन से प्लेयर्स हैं। अभी तक दो नाम सामने आ चुके हैं, हैरी केन और बोमवत के जो स्ट्राइकर हैं। और अगर तो आप हैरी केन की बात करो तो ये रिपोर्ट डेविड हॉलस्टीन ने की है कि हैरी केन को यहाँ पे बार्सिलोना ने अप्रोच किया है, बट अभी तक सो फार हैरी केन की जो कैंप है उन्होंने वो चीज़ रिजेक्ट कर दी, बिकॉज हैरी केन इज डिटर्मिन्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एट एफसी बायर्न इंस्टेड ऑफ मूविंग टू बार्सिलोना। बट वी विल सी कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, क्योंकि हैरी केन की जो कैंप से खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि भाई वर्ल्ड कप तक हम लोग देखते हैं, देन वर्ल्ड कप के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने क्या करना है। बिकॉज मेरे ख्याल से हर प्लेयर अपने जो जिनका फ्यूचर अनसर्टेन है, दे विल वर्ल्ड कप के बाद वो सारी चीजें देखेंगे और वर्ल्ड कप के बाद ही करेंगे कि भाई अब हमने क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या क्या होना चाहिए। सो ये थी खबरें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, गेम के रिलेटेड खबरें। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्राजीलियन गेम एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस ट्रांसफर्स।